फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री कृष्णा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं भाई, कानपुर आए हैं और कानपुर में घर जा रही हूँ। यहाँ पे भाई मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, पूछो मत। बारिश तो पहले तो सुबह मुझे निकलना था, सुबह से बारिश हो रही थी। अभी यहाँ पे इतना मौसम ख़राब, इतनी ज़्यादा बारिश होने वाली है, अभी क्या ही बताएं। लग रहा है इस बार दशहरे का मेला कानपुर का भाव यहाँ का रावण तो इस बार पक्का डूब के मरने वाला है भाई। देखो कितना मौसम ख़राब है, यहाँ पे बारिश होने वाली है बहुत ज़्यादा। हे इंद्र देवता, इतनी बारिश कराने का क्या मतलब है भाई। भीग रहे हैं। क्रोधित फोर्स पता है कि रावण को जला के मारना है इस बार आपको। रावण को डुबाओ ना, हमको कहीं डुबाने में लगो। हमको घर जाना है, हमको घर पहुंचना है। हमको ना डुबाओ, रावण को डुबाओ जाके। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ये देखो इस बार तो पक्का रावण डूब के ही मरेगा भाई, बहुत ज़्यादा बारिश है भाई, बहुत तगड़ी। इस बार पता है भैया, कानपुर में ना रावण डूब के ही मरेगा, इतनी ज़्यादा बारिश हुई है कानपुर में, बहुत ज़्यादा हुई है। ये देखो भाई, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। किस क्या हो रही है भाई, हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई। कल हो रही है, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि हम लोग का शूट भी नहीं हुआ। शूट कैंसिल हो गया, 2 दिन रुकना था वहाँ पे। अभी वहाँ से मुझे बारिश में ही आना पड़ा। कल सुबह आए कानपुर से, कानपुर में बारिश होने लगी सारा दिन। बताओ आज आप अपने यहाँ फतेहपुर में पहुँचे, यहाँ भी बारिश शुरू है भैया। और भैया कानपुर फतेहपुर हर जगह बारिश हो रही है। हम लेके नहीं आए, लेकिन बहुत ज़्यादा भाई। ये भैया इतना मेहनत करके हम लोग को बारिश में, इतनी खतरनाक बारिश में घर पहुंचा रहे हैं सबको। अरे दीदी कुछ तो भीगेंगी आप। भाई भीगने से कितना डर रही है, देखो दीदी क्यों उतर नहीं रही। कहीं नहीं हमको हमारे घर के अंदर तक छोड़ दिया, हमको घर के अंदर उतारो चल के भैया गाड़ी से। भीगे ना, अरे भाई भीग गए हम तो। देखो भैया पूरा भीगे हुए हैं। बस वाले भैया हमको ऊपर उतारे हाईवे पे, अब वहाँ से हमको नीचे पुल तक, ब्रिज तक पैदल आना पड़ा। तो हम तो भीगते हुए आए ऐसी बारिश में। तो अभी ये बारिश कहाँ कहाँ पर हो रही भाई बताइए आप लोग। तो भैया बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। फंस गया क्या कानपुर से, बंद होने का नाम नहीं ले रही। ये देखो बंद ही नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा हो रही है। इतने जाए घर इंद्रदेव बंद कर दो। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। कोई भी ऑटो, कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही थी। लड्डू मिल गए, लड्डू के साथ जा रहे हैं गाड़ी से। ये देखो बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है, कानपुर में बहुत बारिश हुई है। फाइनली वो रिक्शा वाला इतना बदतमीज था कि मुझे बोला कि हाँ वहाँ तक जाएंगे, फिर मुझे आधे रास्ते में उतार दिया भाई। फिर इतनी बारिश में खड़े होना पड़ा एक शॉप पे। फिर एक अंकल जी को मेरे शकल पे दया आ गई और वो मुझे बेचारे अपनी बिक्की से यहाँ तक लेके आए। जी बेचारे हमको अपनी बिक्की से यहाँ तक लेके आए। अब हमको फिर कोई नहीं मिल रहा, फिर मुझे पैदल जाना पड़ेगा थोड़ी दूर। तो अब कितनी बारिश हुई है भाई, कितनी ज़्यादा बारिश हुई है। इंद्रदेव भगवान जी, रावण को डुबो के मारने को कहा था, मुझे भिगोने के लिए नहीं कहा था। मुझे भिगो दो, मुझे ही डुबो दो। हे प्रभु, रावण को डुबो के मारने को कहा था, मुझे डुबो के मारने को नहीं कहा था। इतनी बारिश कर दी, कानपुर से घर तक आते आते भीग गए, डूब गए, बारिश में गीले हो गए। राम राम प्रभु, दिस इज नॉट फेयर प्रभु। देख लो कितनी बारिश हुई है भाई। ये देखो धान भी गिर गए, खेत जो धान बड़े से थे गिर गए। से निकलते हुए अकेले बिना डर के साथ। मैं डरती थोड़ी ना, मैं बहुत दबंग, मैं डरती नहीं किसी से। ऐसी बारिश और ऐसे जंगल में तो बस एक गाना जा रहा है। बरसात के दिन आए, मुलाकात के दिन बिल्कुल नहीं आई थी तुम मुझे। इतनी बारिश में गीले गीले हो गए। और ऊपर से ये देखो भाई ऐसा पानी भरा है, ऐसी जाना पड़ रहा भाई साहब, क्या बताएं। ऐसे खतरनाक रास्ते से जा रहे हैं हम लोग, बिना डर बिना खौफ के। देखो और बिना खौफ के भाई जा रहे हैं और बढ़िया एंजॉय करते हुए अपना सफ़र बरसात में, बारिश का मज़ा लेते हुए और गाना गाते हुए। बरसात के दिन आए, बिल्कुल नहीं अच्छे। और सन्नाटा बिल्कुल पस रहा है, दूर दूर तक एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा, वो भी बेचारा छिप के बैठा है। और हमको ऐसी बरसात में पैदल चलना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से कोई ऑटो नहीं मिला मुझे यहाँ थोड़ी दूर और आने के लिए। जो मिला था वो भी चला गया धोखा देके। अभी थोड़ा दूर मुझे अभी 2 किलोमीटर पैदल जाना है। भाई साहब कैसे जाएंगे, पर कोई नहीं, मैं कर सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ पैदल भाई, मैं चल सकती हूँ, मैं डरती नहीं हूँ। सफ़र का एंजॉय करती हूँ पूरे भाई। चलो, ये खतरनाक जंगल और मैं अकेली इस बरसात में जंगल में, दूर दूर तक खेतों में कोई नहीं दिख रहा। किसी चीज़ से नहीं डर लगता, बस मुझे लगता है डर किससे, भोलेनाथ, बस बिजली ना कड़के। ये जब इंद्रदेव गरजते हैं ना, बहुत बुरी तरीके से गरजते हैं कि बहुत डर लगता है। फिर तो बस प्रभु थोड़ी देर और ना गरजो आप, हम घर पहुंच जाए, फिर गरज लेना जितना गरजना हो।
बस प्रभु प्लीज़ थोड़ी तो दया दिखाओ इस गरीब के ऊपर, इस अकेली कन्या के ऊपर थोड़ी सी कृपा दिखा दो भोलेनाथ। इंद्रदेव से बोल दो कि थोड़ी देर ना गरजें, बस मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी घर। ऐसे जंगल वाले रास्ते से जा रही हूँ प्रभु, कोई भेड़िया एड़िया ना मिले, उससे भी डर लगता है भोलेनाथ। भेड़िया से भी डर लगता है, सुना है खा जाता है अकेले इंसान को, पर प्रभु हम तो अकेले ही जा रहे हैं ना। अगर हमको खा गया तो आपकी पूजा कौन करेगा, फिर आपसे बात कौन करेगा प्रभु। भोलेनाथ प्लीज़ बचा लेना मुझे आपके सहारे। ऐसे खतरनाक रास्ते से गुजर रहे हैं। ये देखो ये मिल गया मोर भी बेचारा अकेले टहल रहा है, क्योंकि उसकी भी मोरनी नहीं है जिसका साथ देने के लिए। और एक हम भी अकेले, मेरे साथ भी मेरी फ्रेंड कोई नहीं है। आओ मोरनी, आओ मोर, तुम मेरे फ्रेंड बन जाओ, फिर मेरे साथ चलना पूरी रास्ते। अगर हम फिसल गए ना कसम से मेरा तो क्या ही होगा, क्या बोले प्रभु। प्रभु मुझे फिसलने भी मत देना, ऐसे खतरनाक रास्ते में फिसलने मत देना प्रभु। मैं तो गई ऐसे, इतनी बड़ी बड़ी करबी, इसी में भेड़िया छुपे रहते। प्रभु बचा लेना भोलेनाथ, प्लीज भोलेनाथ बचा लेना। अभी बहुत दूर चलना है प्रभु, बस मेरा साथ देते रहिए ताकि मुझे डर ना लगे प्रभु। थैंक यू प्रभु, थैंक यू भोलेनाथ। इंद्रदेव से बोलने के लिए, इंद्र बड़े बदतमीज है इंद्रदेव। मैंने कहा थोड़ी देर ना गरजो तो मान नहीं सकते हैं, तब इंद्रदेव सुन नहीं सकते हो ना आप। गरजना है तो गरजना है, गरजते रहेंगे। एक पता है कि एक अकेली लड़की जा रही है इतनी खतरों से, बारिश से में, अभी तो बारिश बंद हो गई है, सॉरी, बारिश में खतरनाक रास्ते से जंगल से अकेले जा रही है, तो इनसे बोला मैंने थोड़ी देर ना गरजो। पर ये जो इंद्रदेव है ना, कहाँ सुनते हैं किसी की बात। जब भगवान की नहीं सुनते थे तो हमारी क्या ही सुनेंगे। ये गरजे जा रहे हैं, डरा रहे हैं, बस ये नहीं सोचते। गलत बात होती है ऐसे अकेले इंसान को डराना, पर कोई बात नहीं, डरा। और तेरी कीचड़ में पैर गया, अभी डरा लो, पर मुझे आप डरा नहीं सकते हो, क्योंकि मेरे साथ मेरे महादेव है ना, और जहाँ महादेव होते वहाँ कोई डर नहीं होता। ओह गॉड, ये खतरनाक रास्ता और ये जंगल, और ऊपर से अभी तो खैर बारिश बंद हो गई है, पर बिजली कड़क रही है और इंद्रदेव गरज रहे हैं। इंद्रदेव को क्या ही बोलें हम, बोल नहीं सकते ना, जब वो भगवान की नहीं सुनते हमारी क्या ही सुनेंगे। क्या करें भाई। ओ तेरी, मेरी तो जूतियाँ भी उखड़ गई। हाँ तेरी, ये देखो भाई, ऐसी खतरनाक बारिश में उखड़ गई। इसने भी साथ छोड़ दिया, कोई बात नहीं, पर तुम छोड़ दो, सब लोग साथ छोड़ दो, अकेले चलना मुझे आता है। ऐसे सुनसान रास्ते में भी बिना डरे चले जाते हैं। मैं गिरी, मैं तो गई। अरे गरज लो जितना गरजना है, हम डरते नहीं हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर, पर देखो मेरी चप्पल भी, मेरी जूतियाँ भी उखड़ गई, और मैं देखो पैदल चल के आई हूँ। और ये देखो कितना खतरनाक रास्ता है। ये देखो खेत, हल्दी का खेत, ये देखो हल्दी लगी हुई है भैया, धीरे से निकल ले। ये करेले का खेत है भैया, करेले का खेत है। नहीं मतलब मुझे कितना स्ट्रगल करना पड़ा पूरी रास्ते, मतलब कैसे आना पड़ा, कहाँ से कितने खेतों से, बाप रे बाप। और अब इस खेत में ना पानी है, अब मुझे इस पानी में तैर के जाना है। ये देखो ये कितना देखो पानी है, खेत से तैर के हुए निकल के जाना है। ये देखो बाप रे, क्या करूँ तुम्हारा भाई। बारिश ने मेरे साथ क्या गेम खेला है भाई। ये देखो, ओ मम्मी गई, मैं तो गई। वो तेरी, क्या गेम खेला भाई बारिश ने आज मेरे साथ, सच में गेम हो गया। मौसम ने मेरे साथ गेम खेल दिया, मतलब ना तो कोई ऑटो मिला ना कोई टैक्सी मिली। इतनी मशक्क़त से कानपुर से आई, और कानपुर से आते ही भाई रास्ते में, कानपुर में बारिश हो रही थी पर फिर भी मैं आई। पर जो बारिश ने रास्ते में मेरे साथ कांड किया ना, पूरे रास्ता मेरा सच में इतना खतरनाक सफ़र था मेरा कभी नहीं हुआ जितना इस बार हुआ। पहली बार इतना बुरी तरीके से फंसे, इतना बुरी तरीके से आए। सोचो कितना कष्ट झेलते हुए फाइनली मुझे मेरा गाँव दिख रहा है। फाइनली देखो मुझे मेरा गाँव दिखने लगा, वो गाँव है ये गाँव भाई। फाइनली ये देखो गाँव दिख रहा है। फाइनली हम अपने गाँव पहुँच गए। तो भाई रास्ते में आप लोग मेरा साथ दिए, बिना डर के मुझे अकेले इतनी दूर तक आ गए। और रास्ते में देखो मेरी चप्पल ने भी साथ छोड़ दिया, और इस मौसम ने भी साथ छोड़ दिया था। और ये इंद्रदेव जो गरजने चले आते हैं, देखो फिर से गरज रहे हैं। ये भी चले आते हैं ना जो जरा में, गलत रास्ते आ गए यार, जो जरा में गरजने लगते हैं ना, इन्होंने भी साथ नहीं दिया। मेरा साथ सिर्फ मेरे महादेव ने दिया, इसलिए मुझे डर नहीं लगा। और इतने खतरनाक रास्ते से बिजली कड़क रही थी, बड़ा डर लग रहा था, फिर भी मैं इतने खतरनाक रास्ते से अकेले आ गई। किसके भरोसे? महाकाल के भरोसे। भाई जब भगवान साथ हो ना तो कुछ भी हो कोई फिक्र नहीं, सब संभाल लेंगे वो। तो फाइनली मैं अपने घर पहुंचने वाली हूँ। ये देखो खेत, इस खेत बोए हुए थे, और ये देखो क्या बारिश हुई है। वाह, पूरा रास्ता ही कट गया। अभी मुझे ये रास्ता क्रॉस करना है।
तो ये पूरा रास्ता कट गया। ये खेत में जो बीज था सारा बह गया भाई, सरसों बोया हुआ था इस खेत में, और बताओ पूरा बह गया खेत से बीज। ये देखो कैसी बारिश हुई है भाई गांव में मेरे, और ये देखो मेरा घर आ गया, मेरा गांव आ गया। थैंक यू सो मच। अब मुझे लगता है मुझे अपना ब्लॉग यहीं समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि अब भाई घर पहुँचे हैं ना, तो अब लगता है भाई जल्दी से बस स्नान कर लिया जाए, क्योंकि बहुत गंदा था रास्ते में। ऊपर से मैं नंगे पैर आई ना, क्या बुरी हालत हुई मेरे पैरों की, पर मेहनत करनी पड़ती है भाई, कुछ पाना है तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने घर के पास। यहीं पे हम वीडियो बनाया करते हैं इसी अमरूद के पास। तो हम घर आ गए हैं और मैं, आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे डर भी नहीं लगा, ब्लॉग बनाते बनाते अकेले चली आई पूरी रास्ते। तो मैं ख़त्म करती हूँ यहीं से। थैंक यू सो मच, बाय।